चैनल वंजू वर्ल्ड और मैं वनके सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ 1 मंथ बॉयफ्रेंड बोले तो 1 महीने का प्रेमी। और अब बिना किसी बकवास की कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है वैंकिंग से। वैंकिंग अपने हाथ पे सर रख के सोफे पे बैठी हुई थी। उसके सामने वी खड़ा था जिसने एकदम नॉर्मल ड्रेस पहना था बट वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा होता है। वैंकिंग धीरे से ही बोलती है, क्या करूँ इसको मैं कुछ भी पहना रही हूँ तो ये इतना अच्छा क्यों लग रहा है। मुझे इसको अजीब सा लुक देना था बट ये तो हर ड्रेस में परफेक्ट लग रहा है। हाँ क्या करूँ। आप जानते होंगे कि अपनी वैंकिंग की प्लानिंग है क्या। बहन को एकदम उससे अजीब बताना है ताकि जो मैडम लैनी है वो मना कर दे। और वैंकिंग इसलिए ही वी को थोड़ा अजीबोगरीब ड्रेस पहना रही होती है बट वी पे सारी ड्रेस बहुत अच्छे लग रहे होते हैं इसलिए वैंकिंग परेशान हो गई होती है। अपना वी बोलता है, मुझे और कितने ड्रेस चेंज करने पड़ेंगे, मैं थक गया हूँ। इन सब चीज़ों की वजह से मैं अपनी बहन को ढंग से बाय भी नहीं बोल पाया। वैंकिंग सोफे से उठती है और कहती है, माफ़ करना मैंने तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाया है, आता ही होगा, थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। वी अब कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वैंकिंग उसे बहुत ही प्यार से बोल रही होती है इसलिए वी थोड़ी देर के लिए तो शांत हो ही जाता है। वी अभी विंडो के बाहर देखता है जहाँ पे एक बड़ी चिड़िया और एक छोटी चिड़िया थी। बड़ी चिड़िया छोटी चिड़िया के सर पे ना अपना चोंच फहरा रही होती है। वी देख के स्माइल करता है और धीरे से ही कहता है, यानली मैं चाहता हूँ तुम सबसे अच्छी अटर्नी बनो, काश गुजन तुम्हें पास कर दे। अभी हमें यानली को दिखाया जाता है जो अपने ब्रीफकेस लेके अपने कॉलेज में ही थी। आज सारे जो लॉयर थे ना वो अपने अपने असिस्टेंट को अपने अपने घर ले जाने वाले थे और आज से कुछ 1 या फिर 2 महीने बाद वापस से वो फ्री हो जाएंगे। ये नहीं है कि वो बंधुआ गुलाम बन गए हैं बट वो अब से 2 महीने तक तो वकील के साथ ही रहेंगे, उनको ही असिस्ट करेंगे। अभी सबको सारे लॉयर ले गए होते हैं। यानली गुजन का वेट कर रही होती है बट गुजन अभी तक आई नहीं होती है। वहाँ का जो प्रिंसिपल था वो कहता है, बेटा तुम कुछ पीना चाहोगे, कब से यहीं पे हो, सुबह जल्दी भी आना था, तुम कुछ खा के तो आई हो ना। यानली कहती है, हाँ मैंने खा लिया है। प्रिंसिपल कहता है, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है, पता नहीं तुम उनको कैसे हैंडल कर पाओगी, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। यानली कहती है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो मुझे हाँ कह दे। अभी प्रिंसिपल कुछ कहता है उससे पहले एक सैंडल की आवाज़ आती है। सब गेट की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे गुजिया थी। गुजिया ने आज भी ब्लैक ड्रेस अटायर करके रखा था। यानली गुजिया को देख के स्माइल करती है। गुजिया यानली के पास आ रही होती है। अभी यानली एकदम सीधा ही खड़ी थी और वो स्माइल कर रही थी। अभी गुजिया अचानक से यानली का हाथ पकड़ के उसे दीवार पे पुश कर देती है एंड अपना हाथ दीवार पे रखती है, उसकी आंखों से आंखें मिलाती है और कहती है, ऐसा क्या जादू किया था मेरे भाई पे जो तीनों के तीनों भाई मेरे से जिद कर रहे थे कि मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट बना लूँ, आखिरकार किया क्या था तुमने। अपनी यानली को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसने तो वी से कहा था, अब वी ने क्या किया उससे क्या पता। यानली कहती है, मुझे नहीं पता कि आपके भाई कौन है, मुझे पता है कि वो एक अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं बट कौन है ये मुझे नहीं पता। गुजन कहती है, हाँ भोली बन रही हो पर कोई बात नहीं। और ये कहते ही गुजन साइड हो जाती है। गुजन एक स्माइल करती है और कहती है, अब मैं तुम्हें इस कदर मजबूर कर दूंगी कि तुम खुद ही मेरे पास से चली जाओ। यानली कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। गुजियान कहती है, क्यों नहीं, करके देख लो। और ये कहते ही जाने लगती है। यानली अपना ब्रीफकेस पकड़ती है और उसके पीछे जाने लगती है। प्रिंसिपल अपने रुमाल को लेते हैं, अपने पसीने साफ करते हैं और कहते हैं, हाँ क्या होने वाला है, अटर्नी गुजन तो बड़ी तीखी मिर्ची बन के आई थी। अभी हमें गुजन को दिखाया जाता है जो कार में बैठ गई होती है। अभी जो यानली रहती है कार के पीछे बैठ जाती है, पीछे वाले सीट पे। गुजन जो अभी चश्मा पहनी हुई थी वो अपने चश्मे को खोलती है, पीछे देखती है और कहती है, मैं तुम्हारी ड्राइवर दिखती हूँ जो तुम पीछे आके बैठ गई हो, चुपचाप आगे आओ। यानली कहती है, हाँ बिल्कुल। और ये कहते ही आगे वाले सीट पे बैठ जाती है। अभी यानली ने सीट बेल्ट नहीं लगाया होता है। गुजिया यानली को घूर के देख रही होती है बट यानली कुछ कह ही नहीं रही होती है, वो गुजिया को बस स्माइल दे रही होती है। अब गुजिया सडनली यानली के पास आ जाती है। यानली एकदम शॉक हो जाती है
अभी गुजियान याल्निक का वो जो पास में जो सीट है, उसका जो सीट बेल्ट है उसको लेती है और लॉक कर देती है और कहती है जब भी मेरे कार पे बैठो मेरे पास में तो सीट बेल्ट लगाना मत भूलना। और ये कहते ही गुजन बड़े स्पीड में कार चालू कर देती है। अभी गुजन की कार चली रही होती है। गुजन की कार के पास से ठीक अपने प्यारे से वैन केसिंग की बाइक निकलती है। वैन केसिंग अब जो जाओ कंपनी होता है लाइक जेट कंपनी, वहाँ पे चला गया होता है। तो जिसको कंपनी के अंदर जाता है और बड़े प्यार से देख रहा होता है। वैन थोड़े आगे और जाता है तभी उससे वैन चाओ टकरा जाता है। वैन चाओ वैन को देख के बोलता है आगे। वैन बोलता है हाँ मैं आ गया। अभी जो वैन चाओ रहता है वो कहता है अपनी डिज़ाइन लाए हो ना। अपना जाओ जिसू एक बैग निकालता है और कहता है मेरी सारी डिज़ाइन इसके अंदर है। अपना जो वैन चाओ रहता है वो कहता है ओके मैं भी सर से तुम्हें मिलाता हूँ। और ये कहते ही वैन चाओ सर के पास चला जाता है, मतलब जाओ के पास चला जाता है। वैन चाओ जाओ के पास जाता है। जाओ का चेहरा अभी उदास था क्योंकि आप जानते हैं कि जाओ के साथ अभी हुआ क्या है। वैन चाओ कहता है सर माफ़ कीजिएगा बट एक बंदे को मैंने अपॉइंटमेंट देने को कहा था ना, वो आ गया है। अभी जाओ रहता है वो कहता है उसे कभी और बुलाना, आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। वैन चाओ कहता है सर वो पहले से ही बहुत इंतज़ार कर रहा था, अब जाके तो उसे अपॉइंटमेंट मिला है एंड उसको कहूँगा कि नेक्स्ट डे तो बहुत अजीब हो जाएगा। अभी अपना वैन चाओ थोड़ा सा घबराया हुआ था। जाओ जिसू से कहता है बट अभी मेरा मन नहीं है, मैं चाह के भी नहीं मिल पाऊँगा। अपना वैन चाओ अपने सर झुका लेता है और कहता है सर प्लीज़ मिल लीजिए, वो काफ़ी इंसिस्ट कर रहा था आपसे मिलने के लिए। अभी जाओ जिसू वैन चाओ के फेस पे देखता है जिसकी नज़रें झुकी हुई थी, तो वो कह देता है कि ठीक है बुला दो उसे। अभी वैन चाओ स्माइल करता है और कहता है थैंक यू सर। और ये कहते ही वैन केसिंग के पास जाता है और कहता है सर तुमसे मिलने के लिए तैयार है बट सच बोलो तो उनका मूड ख़राब है, तो काम की बात जल्दी करना और सोच समझ के बातें करना। अपना वैन केसिंग कहता है ओके ओके। और ये कहते ही वैन केसिंग ऑफिस के अंदर चला जाता है। अभी जाओ जिसू जो फ़ोन चला रहा था वैन केसिंग आता है और कहता है हेलो सर माय नेम इज़ वैन केसिंग एंड दिस इज़ माय फर्स्ट स्टेप इन द फैशन वर्ल्ड, सो आई वांट यू द गिव मी सपोर्ट इन द स्टेप। अब जिसू जिसका फेस नीचे था वो भी वैन केसिंग की तरफ देखता है। वैन केसिंग जाओ को देख के मन में कहता है कितना सुंदर है ना ये, लाइक अगर ये मेरे ड्रेस का प्रमोशन करेगा तो कितना मज़ा आ जाएगा ना, लाइक ये मेरा मॉडल हुआ तो मेरे तो बल्ले ही बल्ले हो जाएंगे। अभी वैन केसिंग स्माइल कर रहा होता है। जाओ जिसो कहता है सिट। जो वैन केसिंग रहता है वो चेयर को आगे करता है और कहता है थैंक यू सो मच सर। और ये कहते ही चेयर पे बैठ जाता है। सर दिस आर सम क्लोथिंग डिज़ाइन दैट आई हैव मेड, आई होप यू आर लाइक दैट। एंड ये कहते ही वैन केसिंग वो जो सारे जो डिज़ाइन उसने बनाए थे कपड़ों के वो दिखाने लगता है। एंड जाओ जिसो उसे देखता है। जाओ जिसो को अच्छा लग रहा होता है, लाइक हाँ ठीक है, बट उसका मूड अभी इतना ख़राब था कि वो ज़्यादा ध्यान दे ही नहीं रहा होता है। जाओ की नज़र अभी भी उन डिज़ाइनों पे ही थी। जाओ कहता है इट्स वेरी गुड वर्क एंड स्माइल करके थैंक यू कहता है। वैन अभी थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि वैन चाओ ने उसको पहले ही कह दिया था कि सर का मूड ख़राब है। अभी जाओ जिसो उन जो जितने भी डिज़ाइन होते हैं उनको साइड करता और कहता है सच्ची में वैन तुम्हारे ये जो डिज़ाइंस हैं बहुत अच्छे हैं, मुझे यूनिक लगा है, पर अभी मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ इन पे, लाइक मैं तुम्हारे जॉब पे इन्वेस्ट नहीं कर पाऊँगा तो मुझे माफ़ करना। वैन केसिंग कहता है सर मेरे पास और भी डिज़ाइन है, आई हैव अ लॉट ऑफ डिज़ाइन, अगर आप चाहे तो मैं कल ही आपको लेके दिखा सकता हूँ। जाओ कहता है बट अभी मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है, अगर तुम अभी यहाँ पे रुकोगे तो खुद का भी टाइम वेस्ट करोगे और मेरा भी, तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। वैन कहता है सर एक बार और सोच लीजिए। जाओ कहता है कितने बार भी सोचूं बट मैं सोच नहीं पाऊँगा, अभी मैं सोच ही नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। वैन बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा होता है बट जाओ इस टाइम एबल नहीं था कि वो डिज़ाइन देखे सोचे कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं, अभी उसका मन बहुत ही ख़राब था। देन इसलिए वो वैन केसिंग को बाहर निकाल देता है, लाइक बोल देता है कि जाओ। वैन केसिंग भी अच्छे खासे घर का है, वो अपनी बेइज्जती तो करवाएगा नहीं, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। वैन बाहर जाता है तो देखता है वैन चाओ वहाँ पे नहीं था। अभी ना वैन थोड़ा सा उदास हो गया था क्योंकि उसके पास यही एक गोल्डन मौका था। वैन केसिंग बहुत ही उदास हो गया था और वो जाओ जिसो को मन ही मन गाली दे रहा था कि वो कितना रूड है, उसने सोचा भी नहीं एक बार भी, एंड वो कह रहा था कि मैं एबल नहीं हूँ सोचने के लिए,
वैन केजिंग अभी जाओ जिसू पे बहुत गुस्सा था। वो जा ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि जाओ जिसू अपने ऑफिस से बाहर निकल के जा रहा है। वो बहुत ही उदास है, वो किसी को कॉल कर रहा है जो पर्सन कॉल नहीं उठा रहा है, इसलिए जाओ जिसू थोड़ा सा उदास हो गया था। जाओ जिसू को अपने ऑफिस से बाहर जाते ही वैन केजिंग के चेहरे पे एक स्माइल आती है। हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जो वैन केजिंग रहता है वो जाओ जिसू के कमरे में घुस गया होता है, लाइक उसके ऑफिस में घुस गया होता है। जाओ अपना वैन केजिंग कहता है काम नहीं दिया तो क्या हुआ, तेरा पर्सनल डेटा लीक कर दूंगा। उसने मेरी बेइज्जती की, अब मैं उसकी बेइज्जती करूँगा। हाँ, वैन केजिंग नाम है मेरा, चंटो का भी चंटू मैं। और ये कहते ही वैन केजिंग ना फाइलें देखने लगता है। ये हमें लैंजन को दिखाया जाता है जो वैंकिंग से छुप छुप के बात कर रहा होता है। वैंकिंग कहती है वांग जी, ये वी को तो मैं कुछ भी पहना वो अच्छा लग रहा है, मैं सोच नहीं पा रही कि मैं क्या करूँ। उसकी हेयर स्टाइल चेंज कर दी है, मेकअप कर दिया है जिससे वो थोड़ा अजीब लगे, बट मैं उसको कोई भी ड्रेस पहनाऊँ वो अच्छा लग रहा है। मैं मन कर रहा है कि मैं कोई पर्दा उठाऊँ और उसी का ड्रेस बना के उसे दे दूँ। हाँ, मैं क्या करूँ। रंजन कहता है अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हर ड्रेस में अच्छा लगे। अपनी वैंकिंग कहती है तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? सच्ची मैं परेशान हो गई हूँ। अपने सारे बुटीक के ड्रेस उसको निकाल के दे दिए, सारे अजीबोगरीब ड्रेस जो चले नहीं थे, बट फिर भी उसमें सारे ड्रेस ही अच्छे लग रहे हैं, मैं क्या करूँ। लैंजन रहता है वो कहता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, टाइम निकलता जा रहा है। वैंकिंग कहती है ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, मैं बाद में बात करूँगी, बाय, लव यू। और ये कहते ही वैंकिंग फ़ोन काट देती है। लैंजन अपने फ़ोन को पकड़ता और कहता है ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि उस पर कोई ड्रेस ख़राब ही ना लगे, इतना भी तो सुंदर नहीं हो सकता। और ये कहते ही लैंजन वहाँ से चला जाता है। कहानी से वापस वैन पे होती है। वैन एक फाइल चेक करने ही वाला था, तभी उसे किरण की बात याद आती है कि ये सब करना गलत है। अभी वैन को ऐसा फील होता है कि किरण उस पर गुस्सा कर रहे हैं, इसलिए वैन केजिंग वो फाइल को छोड़ के बाहर जाने ही वाला था। तभी उसे एहसास होता है कि ऑफिस के अंदर कोई आने वाला है। वैन फटाफट जो सोफ़ा होता है वहाँ पे उसके पीछे छुप जाता है, क्योंकि सोफ़े के जस्ट पीछे थोड़ी सी दीवार थी, थोड़ी सी ही जगह बची हुई थी, उसमें ही वैन केजिंग छुप जाता है। वैन केजिंग कहता है पतले होने का भी फ़ायदा बहुत है। अच्छा याद आया, लैन भैया तो इससे भी पतली जगह पे छुप सकते हैं ना, क्योंकि वो तो मेरे से भी ज़्यादा पतले हैं। अरे मैं क्या सोच रहा हूँ। अभी वैन को आवाज़ आती है जाओ जिसू की। जाओ कह रहा होता है लियो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, एंड वक्त पे ही उसको मुझे धोखा देना था। अब मैं अपनी माँ से क्या कहूँगा, मुझे सच्ची में समझ में नहीं आ रहा। वो तुमसे शादी करवा देगी। उधर लियो कहती है ऐसे कैसे करवा देंगे भाई, मेरी भी तो पसंद होनी चाहिए ना। तुम मुझे पसंद करते हो ना ही मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम मुझे बहन की तरह देखते हो, मैं तुम्हें भाई की तरह देखती हूँ। ऐसे कैसे कोई शादी करवा देगा? नहीं, मैं समझा दूंगी। अपनी जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है मेरी माँ हो के मैं नहीं समझा पाया। अपना जो वो लियू रहती है वो कहती है पर मैं समझा दूंगी। जाओ जिसू कहता है आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा होना था। मुझे याद है जब मैंने उसको अपने कॉलेज के बैकयार्ड में प्रपोज़ किया था तो उसने मना कर दिया था। मेरा कितना दिल दर्द हुआ था, पर वो फिर मेरे लाइफ में आया और उसने मुझे प्रपोज़ किया यहाँ के नाइट पार्क में। मैं कितना खुश हो गया था। हम कहाँ कहाँ घूमने गए थे, हमने कितनी सारी मस्तियाँ की थी, पर सब 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 पानी में मिल गया। अभी जाओ जिसू ना अपनी सारी दुख लाइक ए टू जेड तक लियो को बता रहा होता है। वैन केजिंग बोलता है यार लोगों का दुख ही ख़त्म नहीं होता। अभी वैन केजिंग ये सब मन में बोल रहा होता है। वैन केजिंग कहता है क्या तमाशा है, पूरा ख़ानदान का दुख इसमें ही है। कितना रोएगा भाई, बस कर, निकल जाए यहाँ से, मुझे जाना है। जाओ जिसू कहता है काश वो मुझे कुछ दिन बाद धोखा देता, आज मेरी माँ के सामने टिक जाता तो मेरी माँ तैयार तो हो जाती किसी और लड़की से भी शादी करवाने के लिए, पर वो तो मेरी लाइफ ही तबाह करके चला गया। अब मुझे किसी लड़की के साथ शादी करना पड़ेगा। लियो, जब मैं गे हूँ तो मैं एक स्ट्रेट इंसान से शादी कर ही कैसे सकता हूँ। वैन केजिंग मन में ही कहता है एक गे होने के बाद भी उसने मुझे एक टुक भी नहीं देखा, नजरें टिकी ही नहीं मेरे पे। क्या मैं सुंदर नहीं दिखता? यार मैं क्या सोचता रहता हूँ, मेरा दिमाग ही काम नहीं करता। अभी जो हमारा जाओ जिसू है ना वो रोने लगता है। लियो से समझा रही होती है कि ना रोए, बट जाओ जिसू रो रहा होता है।
अभी जाओ का रोना सुन के वैन केसिंग को थोड़ा सा दर्द होता है, क्योंकि कोई भी रोए बुरा तो लगता ही है। अभी जो जाओ है ना, अपने जो आंसू रहता है वो साफ कर लेता है। लियो का फ़ोन कट गया होता है। अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में उसको लुओ कहा था, बट मैंने अब उसका नाम ढंग से देखा तो उसके नाम को लियो प्रोनाउंस करेंगे, लुओ नहीं। तो मैं लियो बोलूँगी अब से। तो अब इस लड़की का नाम लुओ किन किरान नहीं है, अब से इसका नाम लियो किन किरान है। बहुत ही सिमरन है बट थोड़ी सी फ़र्क है। अभी अचानक से एक औरत की वॉइस आती है जो कहती है, हाय मेरा बेटा कैसा है। अभी वहाँ पे अपनी लुओ फूमोंग आ गई होती है। फूमोंग जाओ को हक करती है। जाओ कहता है, वेलकम मम्मा, आप सीधा ऑफिस आए, घर पे आराम भी नहीं किए। लुओ कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे निकम में बॉयफ्रेंड से मिलूंगी, तो मैं आ गई। एक चांस तो देना ही था ना अपने प्यारे बेटे को। हाँ, ये कहते ही आसपास देखने लगती है। अपना जो जाओ रहता है वो कहता है, नहीं यहाँ पे सैम्पियन बियर कुछ नहीं मिलेगा। अपनी लुओ फूमोंग कहती है कि क्या बेटा कुछ तो रखते, मज़ा आ जाता। फूमोंग कहती है, चलो कोई नहीं, कहाँ है तुम्हारा निकम्मा बॉयफ्रेंड और कब तक आएगा। अभी जाओ जिसू का चेहरा उदास हो गया होता है। लाइक वो उदास तो था ही, बट वो अपने चेहरे को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता है और उदास हो जाता है। फूमोंग अपने बच्चे का चेहरा देखती है और कहती है, जाओ क्या जैसे मैंने बोला था ऐसा हुआ है, और निकम्मा तुम्हें छोड़ के चला गया। अब ना जाओ अभी रोने ही वाला था, उसके मुंह से हाँ ही निकलने वाला था, तभी वैन केसिंग वहाँ से उठता है और कहता है, हाँ फाइनली बेबी मुझे मिल गया। जाओ जो वैन को घूर के देखने लगता है, क्योंकि वैन को उसने जब निकाला था तो वो अंदर क्या कर रहा है। जाओ जिसु अभी फूमोंग के पास जाता है और उनको नमस्ते करता है और कहता है, हे कैसे हैं आप। फूमोंग को ना अभी जो जाओ जिसु है ना, उसके जो बॉयफ्रेंड है उसका चेहरा नहीं पता है। वो उसका नाम जान बट चेहरा नहीं जानती है, इसलिए फूमोंग कहती है, तुम जाओ के बॉयफ्रेंड हो। अपना वैन केसिंग बोलता है, कोई शक किया, देखो हमारी जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। और ये कहते ही जाओ जिसु के शोल्डर पे हाथ रख देता है। जाओ जिसु समझ नहीं पा रहा होता है कि अभी वो रिएक्ट क्या करे। फूमोंग कहती है, तुम वहाँ से कहाँ से निकले। अपना वैन केसिंग बोलता है, अरे वहाँ से यहाँ से इसलिए निकला, मैं अपना मेरा पेन गिर गया था। अपना जो फूमोंग होती है वो कहती है, इतने दूर पेन कैसे गिर गया, तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा पेन खोजने में, क्योंकि तुम्हें पता ही था जब वो वहाँ पे गिरा है तो। अपना वैन कहता है, अरे मुझे नहीं पता था, मैं और जाओ जिसो उस पेन के साथ खेल रहे थे। लाइक उसको कुछ फाइल साइन करनी थी, मुझे उससे बात करना था, वो फाइलों में ही लगा हुआ था, इसलिए मैंने उसका पेन छीन लिया। एंड हम दोनों फिर भागने लगे और छीना झपटी में पेन कहाँ गिर गया मुझे पता ही नहीं चला। फूमोंग कहती है, अच्छा तो तुमने ये फर्स्ट में क्यों कहा कि ये तुम्हारा पेन था। वैन केसिंग कहता है, क्योंकि ये वैन को मैंने दिया है ना बहुत प्यार से, बहुत ही ज़्यादा प्यार से दिया था, इसलिए मैं इसको अपना पेन ही कहता हूँ। फूमोंग कहती है, ठीक है बैठो अब। अभी मैं थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है। वो तीनों ऐसे ही बैठे थे, जाओ की फटी पड़ी थी बट वो कुछ कर भी नहीं रहा था। अपनी फूमोंग कहती है, पहली बार तुम जाओ से कहाँ मिले थे, मतलब जाओ ने तुम्हें पहली बार कहाँ देखा था, और तुम दोनों में से सबसे पहले प्रपोज किसने किया था। जाओ जिसको कहता है, लग गई बात, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब ना जो वैन केसिंग रहता है वो कहता है, पहली बार तो जाओ ने मुझे प्रपोज किया था। जाओ ने मुझे हमारे कॉलेज के बैकयार्ड में प्रपोज किया था, बट मैं क्या करता, उस समय मैं थोड़ा सा डरता था अपने सेक्सुअलिटी को लेके। मैं डरता था कि मैं गे तो नहीं, और जब जाओ ने मुझे प्रपोज किया तो मेरे दिल में अजीब सी धक धक होने लगी। मैं उसको स्वीकार करना चाहता था पर मैं डर गया था कि मैं गे बन जाऊंगा। लाइक उस समय मेरे पे प्रेशर बहुत था ना, इसलिए। बट जब मुझे रियलाइज़ हुआ देन मैंने यहाँ के नाइट पार्क में उससे प्रपोज किया था। अपना जाओ जिसु वैन केसिंग को घूरने लगता है। वैन केसिंग मन में ही बोलता है, और थिंकर की खास बात ये, वो बातें जल्दी भूलते नहीं। सही है, ये अपना दुखड़ा रो रहा था। अपना जो फूमोंग रहती है वो कहती है, तो तुम्हें बाद में रियलाइज़ कैसे हुआ कि तुम इससे इतना प्यार करते हो। अपना जो वैन केसिंग है फूमोंग का हाथ पकड़ लेता है। जाओ जिसु वैन केसिंग को देखता है। वैन केसिंग कहता है, आपकी वजह से, आपको याद है आपने अपनी वेब सीरीज़ में क्या कहा था एक बार, प्यार के बिना रहा नहीं जाता, हम रह भी पाएँ तो कहीं ना कहीं उसकी याद आ जाती है। आपकी वजह से मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मैं जाओ जिसु से प्यार करता हूँ।
सिर्फ आपकी वजह से। अभी आप जैसे जानते हैं फूमोंग एक्टर मॉडल दोनों हैं। फूमोंग ने एक वेब सीरीज़ बनाई थी जिसमें उसने ये लाइन दिया था। अभी फूमोंग ना वन से इम्प्रेस हो जाती है, लाइक वो प्लस कर रही होती है। अभी वैन केजिंग मन में ही बोलता है, धन्यवाद किरण जी, सही है आपने फूमोंग के बारे में बताया था मुझे उस दिन। आप तो उनको पसंद भी करते हो, उनकी मूवियाँ, उनकी मॉडलिंग आपको बहुत अच्छी लगती है। हाँ, आप ये मूवी देख रहे थे और इस मूवी का मैंने सीन देख लिया, मज़ा आ गया मुझे तो। मतलब किस्मत शायद पहले से ही ये चाहती थी, तभी मुझे कुछ ना कुछ हिंट दे रही थी। फूमोंग वैन केजिंग से हाथ उड़ाती है और कहती है, तुम बिना बड़े नटखट हो, तुम मेरे वेब सीरीज़ देखते हो। वैन कहता है, इतनी खूबसूरत लेडी का वेब सीरीज़ ना देखो तो किसका देखूंगा। लाइक आजकल की जो हीरोइन है वो ठीक है, बट आपकी तो बात ही अलग है। माशाल्लाह, आजकल की भी लड़कियों का पीछा छोड़ दे, इतनी सुंदर लगती हैं आप। अभी ना वैन केजिंग फूमोंग को बहुत ही मस्का लगा रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा। एंड जाओ जिसो वैन केजिंग को ही देख रहा होता है। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फूमोंग और वैन केजिंग बड़े हंस हंस के बात कर रहे होते हैं। फूमोंग अब उठती है और कहती है, अच्छा मुझे जाना होगा, मैं थोड़ा सा घर जाके फ्रेशन अप हो जाऊंगी और मेरी एक शूटिंग भी है तो मुझे जाना पड़ेगा। जा जिसू, मुझे ये लड़का बहुत अच्छा लगा, बट हाँ मैं 1 महीने तक तुम दोनों को एक जॉब करूँगी। अगर मुझे तुम दोनों का बॉन्डिंग अच्छा लगा देन मैं तुम्हें हाँ कह दूँगी। और ये कहते ही जो अपना फूमोंग है वो वहाँ से चली जाती है। फूमोंग के जाते ही जाओ जिसू उठता है, वैन केजिंग से बोलता है, ये सब क्या किया तुमने, ये क्या रायता फैलाया है। वैन केजिंग कहता है, मैंने रायता फैलाया है? अगर तुम्हें लग रहा था कि रायता इतना ही फैल रहा है तो तुम बीच में क्यों नहीं रुके, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। जाओ जिसू एकदम सीधा हो गया, तो वो क्या बोले समझ में नहीं आ रहा होता है और वैन केजिंग उस पर चढ़ रहा होता है, लाइक बातों से ही। जाओ जिसू भी अब वैन केजिंग पर चढ़ता है और कहता है, लाइक बातों से चढ़ना, वैसे वाला चढ़ना नहीं। वैन अपना जाओ जिसू बोलता है, तुम मेरा चुप चुप की बातें सुन रहे थे, तुम ऑफिस में क्या कर रहे थे जब मैंने तुम्हें निकाल दिया था। तो वैन केजिंग कहता है, वो बस मेरी पेन गिर गई थी। अपना जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है, झूठ मत बोलो, बताओ तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे थे। वैन केजिंग कहता है, अपनी एक एक चीज़ देख लो, मैंने कुछ चोरी नहीं की है, बस था मैं ऑफिस में, अब इसमें क्या है। वैसे पुरानी बातें छोड़ो, मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, तुम्हें तो मुझे बोलना चाहिए कि वैन केजिंग तुम बेस्ट हो, क्या आइडिया निकाला सडनली। जाओ जिसू कहता है, बेकार था आइडिया। वैन केजिंग कहता है, अगर बेकार ना होता ना तो तुम्हारी बहन से ही तुम्हारी शादी हो जाती, तुम समझ गए, तो इस बेकार आइडिया ने तुम्हारी बहुत हेल्प की है। जिसको कहता है, पर झूठ बोलना गलत बात है। अब ना वैन केजिंग बोलता है, तो क्यों नहीं, तुम्हारी ही माँ है ना, कॉल करो और बोलो, मम्मी ये सब तो झूठ था, मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझे छोड़ के चला गया है, ऐसा कुछ नहीं है, जाके बोल दो। अपना जाओ जिसे कहता है, तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरा, ऐसी आवाज़ निकाल के। वैन केजिंग कहता है, अब तुम कुछ भी समझो, अगर तुम इतने ही सच्चाई की मूर्ति बनना चाहते हो, लाइक सच्चाई का एक प्रतीक बनना चाहते हो, तो जाओ अपनी मॉम से साफ साफ बोल दो। अगर नहीं चाहते हो तो बना लो मुझे अपना 1 मंथ का बॉयफ्रेंड। अभी जाओ जिसू एकदम शांत हो जाता है क्योंकि वैन केजिंग का इम्प्रेशन और बोलने का तरीका कुछ ज़्यादा ही अलग था। जाओ जिसू कहता है, ठीक है तुम अपना नंबर दो, तुम मेरी हेल्प करना। अपना वैन केजिंग बोलता है, हाँ अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, बट मैं तुम्हें नंबर नहीं दूंगा। जाओ जिसू कहता है, क्यों। वैन केजिंग कहता है, तुम मेरे ड्रेस पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, नंबर भी दे दूंगा और फ्री फोकट में तुम्हारे 1 मंथ बॉयफ्रेंड बनने का नाटक भी कर लूँगा। अपना जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है, फ्री फोकट, तुम पता है मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम इन्वेस्ट करने का बोल रहे हो, इन्वेस्ट में कितने पैसे लगते हैं और तुम कह रहे हो फ्री फोकट। अपना जो वैन केजिंग है वो कहता है, देखो भाई मैं तो चाहता हूँ कि तुम इन्वेस्ट कपड़े पे ही करो, मेरे पे नहीं, इसलिए मैं फ्री पे करने वाला हूँ। मैं भाई अपने मेहनत का खाना चाहता हूँ, बट क्या करें, ये दुनिया ही ऐसी है कि मेहनत का कोई खाने नहीं देता ना, इसलिए कह रहा हूँ। अपना जाजू से कहता है, अब दलदल में गिर गया हूँ तो बाहर निकलने के लिए किसी का तो सहारा चाहिए ही होगा, तो ठीक है मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, नंबर दो अपना। वैन केजिंग कहता है, ओके बाबू मोसाई, बट 1 मिनट। और ये कहते ही अपना कैमरा चालू करता है और वीडियो शूट करता है और कहता है, तुम वैन केजिंग के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो। जाओ जिससे कहता है, ये क्या नाटक है,
वैन केजिंग कहता है बाद में तुम पलट जाओ, इसलिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ सबूत के लिए। जाओ जिसू कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। वैन केजिंग बोलता है ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो कि हाँ मैं जाओ जिसू वैन केजिंग के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, उसके कपड़ों में मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। अब वैन केजिंग जैसे बोला था वैसे ही जाओ जिसू बोल देता है। अभी इतना होते ही वैन केजिंग जाओ जिसू को नंबर दे देता है एंड उसके चिक को ना ऐसे पिंच करता है और कहता है तो फिर मिलते हैं मेरे 1 मंथ के बॉयफ्रेंड। अभी जाओ जिसू वैन केजिंग की हरकत से इतना परेशान हो गया होता है कि वैन केजिंग जब आगे जा रहा होता है तो जाओ जिसू अपना पाँव बीच में अड़ाता है, जिस वजह से वैन केजिंग गिरने वाला था, पर जाओ जिसू वैन केजिंग को गिरने नहीं देता है, उसे होल्ड कर लेता है। जाओ जिसू का एक हाथ वैन केजिंग के कमर पे था। वैन केजिंग ने अपने दोनों हाथ से जाओ जिसू का शोल्डर पकड़ लिया था। जाओ जिसू स्माइल करता है और कहता है देखो वैन केजिंग, ज़्यादा चालबाज मत बनना, मैं तुमसे भी ज़्यादा कमीना हूँ, मैं दिखता शरीफ हूँ बट हूँ नहीं। अगर ज़्यादा किया ना, वैन कहता है तो क्या। जाओ जिसू वैन केजिंग के लिप्स के करीब जाने लगता है। वैन केजिंग घबराया हुआ था जाओ जिसू बट वैन केजिंग को छोड़ देता है और कहता है मुंह की खानी पड़ेगी, और ये कहते ही अपने चेयर पे जाके बैठता है और कहता है अब जाओ ऑफिस से, मुझे काम है। वैन केजिंग बैठ जाता है और कहता है मुझे भी कोई शौक़ नहीं है यहाँ पे रहने का, जा ही रहा हूँ। अभी वैन केजिंग उठता है, अपने कपड़े झाड़ता है, उसका दिल में से धक 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 कर रहा होता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लैनी बैठी हुई थी, अपना किरण भी बैठा हुआ था, अपने पीछे तो थे ही लैंजन भी बैठा हुआ था, अपनी गुजन भी टाइम पर आ गई होती है। अपना जो लैनी रहती है वो किरण को देखती है और कहती है वैन केजिंग आज ही आ जाएगा ना। किरण बोलता है अरे आ जाएगा, सब्र करो थोड़ा। अपनी लैनी बोलती है लग नहीं रहा था, सब्र तो कर ही रही हूँ, और ये कहते ही बैठी हुई थी। अभी लैनी लैंजन की तरफ देखती है और कहती है क्या तुमने अपने पार्टनर को बताया नहीं कि तुम्हारी माँ को लेट आने वाले लोग पसंद नहीं हैं? कहाँ है तुम्हारा पार्टनर? लैंजन कहता है माँ वो आ ही रहा है, वो आ रहा है, वो रास्ते में है, उसने बोला था कि वो रास्ते में है। अभी लैंजन वापस से ये था बहुत कर रहा होता है। लैनी कहती है तुम्हारे बोलने के तमीज को क्या हो गया है, थोड़ा धीरे करके बोलो, और एक बात को बार बार रिपीट करने से कुछ नहीं होता है, मैं बहरी नहीं हूँ। और ये कहते ही लैनी अपना फ़ोन चलाने लगती है। लैंजन अपने मन में ही बोलता है यार माँ, वैसे तो आप हर छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान देते हो, बट जब मैं चाहता हूँ कि आप उस बात को ध्यान दो, आप उस बात को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अभी हमें वैन केजिंग को दिखाया जाता है जो आ गया होता है वहाँ पे। लैनी वैन केजिंग को देखती है, वैन केजिंग अपने गुजन के पास जाके बैठ जाता है। वैन केजिंग सॉरी बोलता है बट लैनी कोई जवाब नहीं देती है। किरण वैन केजिंग को इशारा करता है कि क्या हुआ, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है वो, और वैन केजिंग इशारों में ही हाँ कह देता है। किरण खुश हो जाता है। वैन केजिंग गुजन के हाथ में देखता है और कहता है तुमने बैंगल्स पहना है, वाह क्या बात है। गुजन कहती है मिला तो पहन लिया, अब हाथ बड़ा अजीब सा लग रहा है बैंगल्स पहनने के बाद। गुजन कहता है लड़कियों वाला कुछ पहन भी लिया करो, अच्छी लगोगी। गुजन अपने जो पहन होता है उसको घूर के देखने लगती है और कहती है क्या मैं लड़कियों जैसा ड्रेसअप नहीं करती हूँ, मैं लड़कियों जैसा ही ड्रेसअप करती हूँ, देखो मैंने शॉर्ट पहना है। अपनी जो वैन रहता है वो कहता है शॉर्ट पहनने से कोई लड़की वाला ड्रेसअप नहीं हो जाता बहन, और ये कहते ही एकदम ना सीधा बैठ जाता है। गुजन मुंह फैलाती है और कुछ नहीं कहती है। अभी गुजन अपने कमर से एक बेल्ट निकालती है जो बहुत ही नॉर्मल सा एक कपड़े टाइप का बेल्ट होता है ना, वैसे था जिसको बांधा जाता है। और नवैन कहता है अरे खोल क्यों रही हो, कितना अच्छा लग रहा था तुम्हारे ड्रेस पे। अपनी गुजन बोलती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने खोल दिया, और ये कहते ही अपने पर्स के अंदर डाल देती है। अपनी लैंजन की तरफ देखती है और कहती है क्या वो अभी भी नहीं आएगा, क्या लगता है उसे कि हम पूरे दिन यहीं पे बैठने वाले हैं। लैंजन कुछ कहता उससे पहले पीछे एक आवाज़ आती है और कहती है और लैन कैसा है। अपनी सारे के सारे उधर देखने लगते हैं कि किसने ओ लैन बोला है। लैनी भी देखने लगती है और देखती ही रह जाती है क्योंकि सामने एक लड़का आ रहा है जिसने पूरा लूज ड्रेस पहना है, बहुत ही अजीब सा लग रहा होता है। वैन केजिंग का चेहरा बन जाता है, सिचन भी उस बंदे को देखने लगते हैं, किरण भी। अभी सबका चेहरा ना अजीब सा ही हो गया होता है। अब ना जो लैंजन रहता है वो कहता है
ये वैंकिंग ने मेरी बातें को सीरियसली ले लिया क्या? अभी वहाँ पे ना अपना वी था जिसको अजीब सा शर्ट पहनाया था, लाइक वो बटन वाला शर्ट होता है ना, वो था जो बहुत ही लूज था। नीचे ब्लैक पैंट तो था बट बहुत ही अजीब था, लाइक उसने ब्लैक एंड वाइट ड्रेस तो पहना है बट बहुत अजीब पहना है, लाइक घुटनों तक तो उसका वो बस शर्ट आ रहा है एंड पैंट इतना अजीब सा लग रहा होता है, बहुत ही अजीब सा। अपना वी मन में कहता है यार पैसे के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता, बहन के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता, जोकर बना दिया यार मुझे। कहाँ मैं इस स्टाइल में एंट्री करता था और कहाँ मैं भिखारी के रूप में एंट्री कर रहा हूँ। अभी वी भी ना खुद पे गुस्सा कर रहा होता है बट वो करे क्या। लेंजन के पास जाता है, उसका जो चिन होता है उससे से पकड़ लेता है, एक उंगली से ऊपर करता है और उसके लिप पे हल्का सा किस कर लेता है। अपना लेंजन शौक, लहनी शौक, किरण शौक, गुजन हैरान, सिचन भी एकदम हैरान। वैन गेजिंग मन में कहता है क्या सिक्सर मारा है यार। लेंजन तो बस अभी फटना चाहता था, वो गुस्सा करना चाहता था बट वो कुछ बोलता नहीं है। वी मन में ही कहता है हाँ एक बार मैं ये काम ख़त्म कर दूंगा, ऐसी हरकतें करूंगा कि धक्के मार के मुझे निकाल देंगे। अभी जो वी रहता है लेनी की तरफ देखता है और कहता है हाँ नमस्ते आंटी, कैसे हैं? सुना है शादी की सालगिरह, मुबारक हो अंकल, मुबारक हो। किरण बस हाँ मैं सर हिलाते हैं। लेनी लेंजन से कहती है लेंजन तुमने एक लड़के को पसंद किया है? लेंजन अब बस मन में कहता है कि हाँ माँ बोल दो कि निकाल दे इसे यहाँ से और मैं अपना नाटक स्टार्ट कर सकूँ। लेंजन फिर लेनी के सामने बोलते हैं माँ प्यार तो प्यार होता है ना। अभी लेनी बोलती है हाँ बट ये लड़का ऊपर से इसकी क्या बोलूँ मैं। अभी जो वैन है वो उठता है और कहता है मैं जानता हूँ कि आप इनके ड्रेस को कमेंट करना चाहते हैं बट इनके ड्रेस बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ इनको ड्रेस पे कोई कमेंट मत करो। लेनी वैन को देखता है, मतलब देखती है और कहती है इसके ड्रेस अच्छे हैं, आँखों में क्या हो गया है, तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते हैं? वैन कहता है अरे सच्ची में ड्रेस बहुत अच्छे हैं, एक मिनट गुजियान। और ये कहते ही गुजन का हाथ पकड़ता है, उसके हाथ का बैंगल ले लेता है, उसके परस से वो जो उसका बेल्ट था कपड़ों वाला वो ले लेता है। वैन गेजिंग अब वी के पास जाता है। वी कहता है ओ क्या कर रहे हो? वैन गेजिंग वी को अपने करीब ले लेता है एंड जो उसका शर्ट है ना उसके पीछे एक हल्का सा फोल्ड करता है, उसके जो कमर है ना उस पर वही फित्ता बांध देता है, लाइक वही बेल्ट। उस बेल्ट को उस बैंगलों के बीच से निकालता है जिस वजह से वो बैंगल ना एक बेल्ट जैसा काम करते हैं, लाइक वो बैंगल एक डिज़ाइनर जो बेल्ट होता है ना उसका शेप ले रहे होते हैं। अभी जो वैन रहता है वो जो फित्ता रहता है उस बेल्ट को पीछे की टाइप एक बहुत ही डिज़ाइनिंग तरीके से बांध देता है एंड जो उसका शर्ट था उसे हल्का हल्का ऊपर करता है जिस वजह से जो उसका शर्ट है ना वो फुला फुला लग रहा था, उसके ऊपर के 2 बटन खोल देता है जिस वजह से उसकी जो नेक होती है वो दिख रही होती है और नेक की जो हड्डियाँ होती है ना वो बहुत अच्छे से दिख रही होती है। और जो वो शर्ट था आप जानते हैं शर्ट के थोड़े ऊपर भी एक बटन दिया जाता है जिससे आप अपने शर्ट का ना वो ऐसे फोल्ड करके वहाँ पे बांध सकते हैं ताकि जो शर्ट है वो नीचे ना आए। अभी वैन गेजिंग वहीं पे उसको बांध देता है, लाइक बांधता नहीं है वो बटन लगा देता है बट वो अपने शर्ट को ना हल्का सा डिज़ाइनिंग तरीके से नीचे करता है जो बहुत ही सुंदर यू शेप ले रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। वैन ने दोनों तरफ से वी का ये कर दिया होता है। वैन अब गुजन की तरफ देखता है और कहता है बहन अपना हथियार दो। गुजन कहती है क्या मतलब? वैन कहता है अरे सॉफ्टी पेन अपनी। गुजन कहती है मेरे पास नहीं है। वैन कहता है अरे झूठ मत बोलो, लड़कों को ऐसी ही पिन मारती हो, अब निकालो। गुजन गुस्से में वो पिन दे देती है और कहती है मुंह बंद रखो। वैन कहता है ठीक है। अभी जो वैन रहता है वो एक पिन को ऊपर की साइड लगाता है शोल्डर के साइड और एक पिन को अपने जो वो कमर होता है ना जहाँ पे बेल्ट था उसके साइड लगाता है और लेंजन का पाँव पकड़ लेता है। लेंजन कहता है क्या कर रहे हो वैन? अभी वैन कहता है माफ़ करना। अभी लेनी उठ जाती है हल्का सा बट किरण ना लेनी का हाथ रोक देता है। वैन फटाफट जो लेंजन के जो नीचे का जो होता है पैंट उसमें जो चेन लगा हुआ था ना डिज़ाइनर पैंट था उसका चेन लगा हुआ, उस चेन को ले लेता है, चेन को खोलता है
और शोल्डर वाले जो पिन था ना वहाँ पे उस पिन के अंदर डाल के पिन को सेव कर देता है। एंड कमर पे भी वैसा ही करता है, जो ना एक डिज़ाइन बन गया था। लाइक वो जो चेन था वो वी के शर्ट पे ऐसे फैला हुआ था जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। अभी वैन वी के पैंट को देखता है जो बहुत ही सिंपल था। अभी जो अपना वैन रहता है वो ऐसे ही पैंट को देख रहा होता है कि वो क्या करे, वो सोच नहीं पा रहा होता है। वैन जब अब जो नाइफ़ पड़ा था ना वहाँ पे, वो फोक और नाइफ़ था, उसको लेता है और जो चाकू वाला होता है ना उससे ना हल्का हल्का कट लगाता है फोक से, थोड़े थोड़े उसके रेसेस निकालते हैं, थोड़ा मस्त सा डिज़ाइन बना देता है पैंट के, वो रफ पैंट बना देता है। वैन वी से थोड़ा दूर जाता है और उसको देखता है। वी जो पहले बहुत अटपटा लग रहा होता है और अभी वो बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। लाइक ड्रेस चेंज होते ही पूरा वाइब चेंज हो जाता है। बट वैन कहता है कुछ तो कमी है। किरण कहता है अरे वैन एकदम मस्त किया है तुमने ड्रेस, मैं मान सकता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे फैशन डिज़ाइनर बनोगे। वैन स्माइल करता है और कहता है बट कुछ तो कमी है। अब वैन केसिंग अपने ना शर्ट को ऐसे पकड़ता है तो देखता है उसने ना कोट लगा रखा है जो हाफ बाजू वाला है, लाइक उसमें बाजू नहीं है। उस कोट को खोलता है, वैन को पहना देता है जो ब्लैक कलर का था, जो और भी प्यारा लुक दे रहा होता है उस ड्रेस को। वैन कहता है अब एकदम बेस्ट लग रहे हो, अब 1 मिनट रुकना। और ये कहते ही जो वी का बाल था ना उससे अच्छे से सेट कर देता है। जो उसके चेहरे पे मेकअप लगाया हुआ था वो टिश्यू पेपर से पूरा साफ कर देता है, बिल्कुल भी नहीं रखता है। और जो वी ने शूज़ पहना था, उस शूज़ का जो फीता होता है ना, शूज लेसेस, उसको एक डिज़ाइनिंग तरीके से सेट कर देता है। एंड वी अब ऊपर से लेके नीचे तक टकाटक लग रहा होता है। गुजियान कहती है वाह भाई, इतना टैलेंट छुपा हुआ था, ये तो पता ही नहीं था। अपना जो वैन रहता है वो स्माइल करता है। वी जो अपने आप को मिरर में देखता है और कहता है क्या यार, इतने गंदे कपड़े को भी इतना मस्त बना दिया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वैन कहता है मेरा नाम वैन केसिंग है, आपका नाम? अपना वी कहता है मेरा नाम वी उजियान है। अपना जो वी रहता है वो कहता है तुम्हें तो एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहिए वैन, लाइक तुमने एक बेजान से कपड़े में इतनी जान डाल दी, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। वैन स्माइल करता है। लैनी कहती है वो फैशन डिज़ाइनर नहीं बनेगा, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है और तुम बैठ जाओ यहाँ पे। अपना लैंजन देखता है और कहता है लैनी को, मन में ही कहता है कि नहीं नहीं, आपको तो उसे धक्के मार के अभी ही बाहर निकाल देना चाहिए, ये देख के कि वो लड़का है। नहीं, अपने मन में ही कहती है मैं किसी को अपमानित नहीं कर सकती, ये मेरे सालगिरह में आया है तो मैं इसको दावत ज़रूर दूंगी, बट एक लड़के से अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करवा सकती। अभी जो वी रहता है वो बैठ जाता है। तो इधर बात का सीन दिखाया जाता है, लाइक यहाँ पे बहुत ही खामोशी था। लैनी वी वुजान के बारे में कुछ पूछना ही नहीं चाहती थी। वी भी एकदम साइलेंट हो गया होता है। अब खाना आता है, अभी सारे खाना खाने ही वाले थे और लैनी भी अभी जो मंत्र होता है, लाइक वो जब खाती है उससे पहले वो बोलती है कि खाना देने के लिए शुक्रिया, वो करने ही वाली थी तभी वो वी की तरफ देखती है कि वी भी वही कर रहा होता है। लाइक आंख बंद करके उसने अपना हाथ जोड़ा रहता है। ये देख के लैनी एकदम हैरान होती है। लैंजन भी हैरान रहता है और कहता है कि क्या कर रहा है, इसको काम बिगाड़ना था और ये इम्प्रेशन जमा रहा है। अभी वी जब अपनी आंखें खोल लेता है तो लैनी को ऐसे घूरता हुआ देख के बोलता है क्या हुआ, कुछ गलत किया क्या मैंने? अपनी लैनी बोलती है ये मन में क्या बोल रहे थे तुम? अपना जो वी रहता है वो कहता है अरे मैं तो ईश्वर को धन्यवाद बोल रहा था खाना देने के लिए, मैं ना भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ। अभी लैंजन ये सुन के वी की तरफ देखने लगता है और उसके कान में बस एक ही बात सुनाई दे रहा होता है कि मैं भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ, भक्त हूँ, भक्त हूँ, भक्त हूँ। अभी तो उसका सीरियल वाला रिएक्शन हो गया होता है कि एक ही बात को बार बार सुन रहा होता है। लैंजन को तो ऐसा लगता है कि वो बैठा हुआ है और उसकी ज़मीन खिसक गई है। अभी लैनी स्माइल करती है। किरण मन में कहता है लो एक लाइन तो क्लियर हो गई। वैन स्माइल करता है। चीचन और गुजन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता है। अभी वी कहता है आप शायद भोलेनाथ को नहीं जानते होंगे, वो इंडियन गॉड है ना, इसलिए आपने जो लैनी होती है वो कहती है बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं भी भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ, बम बम भोले। तुम्हें वो मंत्र आता है ओम त्र्यंबकम वाला? अभी जो वी रहता है ना वो पूरा मंत्र बोल देता है
ओम त्र्यंबकम यजामहीम सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युमोक्षीमामृताम। और गाइस थोड़ी सी गलती होगी मामृताम में, तो मुझे माफ़ कीजिएगा एंड गॉड प्लीज़ फॉरगेट मी। लैनी ये सुन के स्माइल करती है क्योंकि उसको मंत्र याद था। अभी लैनी ना शिव जी के और मंत्र पूछने लगती है और विभूषण बड़े चाव से बता भी रहा होता है क्योंकि वो भी गॉड भोलेनाथ को बहुत ही मानता है। एंड आप जानते हैं कि लैनी इंडियन गॉड्स के लिए तो पागल ही है। लैनी अपने मन में बोलता है, वी मैंने यहाँ पे तुम्हें अपनी माँ से चुगलबंदी करवाने को नहीं बुलाया था। वैंकिंग हमारा पासा उल्टा ना पड़ जाए। क्या लगता है गाइस, पासा उल्टा पड़ने वाला है क्या? जो लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड मुझे पता है इसमें वैन और जाओ की थोड़ा ज़्यादा बात हो गई है, बट साइड कैरेक्टर हैं एंड साइड कैरेक्टर को भी मैं उतना ही अहम रोल देती हूँ जितना मेन कैरेक्टर को देती हूँ। और बड़ी बात तो यह है कि ये इनकी फर्स्ट मीटिंग है जो करवानी ही थी, इसलिए इनका ज़्यादा स्क्रीन प्ले लग गया, शायद बाद में उतना ना हो, तो जो होगा देखा जाएगा। बट अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में इन्फिनिटी वांगसन लिखना मत भूलिएगा। एंड वेंजू वालों, आपको तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है? क्या नहीं है ना? तो लिख दीजिएगा। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।